के विषय में कुछ जानकारी दिया था। आगे और जानकारी दे रहा हूं। जैसे होते हैं ज्योतिष में केंद्र, ये है केंद्र। केंद्र बोलते हैं 1, 4, 7, 10 एक केंद्र हो गए। त्रिकोण हो गए। त्रिकोण ये है, त्रिकोण 5 भाव, पंचम भाव और नवम भाव हो गए त्रिकोण। अब ये है 2, 5, 8, 11 को कहते हैं पड़भर। 3, 6, 9, 12 को कहते हैं अपोक्लिम। और दुस्थान 6, ये दुस्थान है। 6 ये है दुस्थान। दुस्थान 8, 12 दुस्थान। और इन्हीं को गए त्रिक। ये भी हो गया त्रिक, ये भी हो गया त्रिक। और मारक द्वितीय स्थान है मारक। ये है मारक। और ये हो गया आयु स्थान, अष्टम है आयु। ये हो गया तीसरा स्थान आयु। ये हो गया केंद्र 1, 4, 7, 10 है केंद्र। त्रिकोण मार्ग 2 और सप्तम। दुस्थान और त्रिक 6, 8 और 12 ये हो गए। इस प्रकार से भावों के और आगे जानना चाहिए। लग्न होता है शीर। द्वितीय आंख। द्वादश आंख। दाहिना आंख, बायां आंख। और ये हो गए कान, हाथ, कंधा। कान, हाथ और कंधा, कांध ये हो गए। ये इसी प्रकार से बायां कान, हाथ, कंधा ये। तृतीय स्थान, ये चौथा स्थान, ये है छाती। छाती का बायां साइड, छाती। और एक पंचम भाव है पेट। बायां साइड पेट। और ये हो गया दाहिना पैर। हो गया बायां पैर। ये हो गया कमर इत्यादि। और ये पैर है
और जैसे लिंग, गुह्य वगैरह इसी स्थान से विचार किया जाता है। इससे पेट के निचले भाग का अंतड़ियां वगैरह इसी से विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से लग्न में सिर, आंख, कान, कंधा, हाथ, छाती, पेट, पैर और पेट का निचला भाग, कमर, पैर, लिंग, गुह्य, अंडकोश, पेट और जांग, और ये छाती, घुटना, ये हो गया कंधा, हाथ, कान, पिंडली, ये हो गया आंख और पैर। इस प्रकार से इसमें विचार किया जाता है। तो उदाहरणार्थ लग्न यह है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ये हो गया लग्न। लग्न का स्वामी हो गया, क्या हो गया? मिथुन का स्वामी है बुध, तो लग्न का स्वामी हो गया बुध, लग्नेश बुध, लग्नाधिपति बुध। इस प्रकार से जानते हैं। सप्तम का स्वामी क्या हो गया? बृहस्पति, क्योंकि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, तो सप्तमेश, सप्तमाधिपति ये बृहस्पति हो गया। इस प्रकार से। और दूसरा लग्न, जैसे लग्न बदलता है उसी प्रकार से हर जगह का स्वामी बदलता है। जैसे यह है 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हो गया लग्न। लग्न का स्वामी क्या हो गया? मीन का स्वामी है बृहस्पति, मैं पहले बता चुका हूं, मीन का स्वामी है बृहस्पति, इसलिए लग्न का स्वामी क्या हो गया? इस लग्न में बृहस्पति, लग्न का स्वामी हो गया बृहस्पति अर्थात गुरु, लग्नाधिपति लग्नेश, लग्न का स्वामी। इस प्रकार से। अब चौथे का स्वामी क्या हो गया? बुध, क्योंकि मिथुन का स्वामी बुध है, इसलिए इस चतुर्थ का स्वामी क्या हो गया? बुध। अब हम जाएंगे अष्टम। अष्टम का स्वामी क्या हो गया? शुक्र, क्योंकि सप्तम का स्वामी शुक्र है, माने तुला राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए ये शुक्र अष्टम का स्वामी हो गया। और द्वादश का स्वामी हो गया, कुंभ का स्वामी हो गया शनि, इसलिए द्वादश स्थान का स्वामी हो गया शनि। तो ये द्वादश स्थान नहीं, ये है द्वादश स्थान। कुछ लोग सोचते हैं ये द्वादश स्थान है, ऐसा नहीं है, ये पहला स्थान है। ठीक है। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कैसे देखें, ऐसे कैसे वो करें, तो ये है मकर लग्न। मकर लग्न का स्वामी क्या है? शनि है। कुंभ, मीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया। अब यहाँ बैठे ये शनि बैठ गया, शनि। तो लग्न का स्वामी शनि है, शनि कहाँ है? अष्टम में है। तो अष्टम क्या बताया था मैंने? बाएं पैर। और लग्न का स्वामी शनि बैठ गया बाएं माने अष्टम में, तो यहाँ चोट लगना, दुर्घटना होना निश्चित है, क्योंकि लग्नेश शनि जाके अपने शत्रु के राशि में 8वें बैठ गया, तो यहाँ पैर में चोट लगने का निश्चित है। जैसे अब इसी में और गुरु यहाँ से देखता है, जैसे गुरु की दृष्टि मैंने पहले बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गुरु की दृष्टि है। दुर्घटना तो होगी,
लेकिन दुर्घटना से बच जाएगा। जैसे पैर का हड्डी उड्डी नहीं टूटेगा, दुर्घटना तो होना ही है, लेकिन वो नहीं होगा, इस प्रकार का ज़्यादा दखल नहीं होगा। अब इसी में से बृहस्पति को हटाते हैं। जैसे मंगल, उदाहरणार्थ मैं दे रहा हूँ, मंगल या उठे, मंगल की दृष्टि है 1 2 3 4, मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर, तो यहाँ ज़्यादा दुर्घटना निश्चित करके पैर का माने टूटना, हड्डी टूटना, ये सब बताता है। तो और हड्डी टूटना, ज़्यादा दुर्घटना होना, विशेष करके दुर्घटना होना, ये है। और मंगल की दृष्टि यहाँ भी है, हो सकता है उसके माने आँख के आसपास भी चोट आ जाए। मंगल यहाँ बैठा है, हो सकता है पेट के आसपास भी चोट आ जाए। और लग्न का स्वामी शनि है, इसलिए शरीर में और जगह भी दर्द उर्द का समस्या हो सकता है। अब बृहस्पति कहीं से भी देखता हो, जैसे यहाँ बैठी है बृहस्पति, गुरु की 5वीं दृष्टि हो गई, तो आदमी एक्सीडेंट तो होगा लेकिन बच जाएगा। इस प्रकार से ये हम फलादेश में करते हैं। अभी मैंने केवल माने भावों का विचार के लिए जो दिया था उसका उदाहरण दिया हूँ। आगे और कुछ जानने के बाद ही ऐसे फलादेश सीखने को मिलेगा। अभी आज इतना ही, फिर कल देखेंगे।